नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के कारणों के बारे में। लीवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लीवर के टिश्यूज़ में स्कारिंग शुरू हो जाता है और ये इरिवर्सिबल कंडीशन होती है जिसमें लीवर को हेल्दी बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स आप इसे दोबारा इम्प्रूव तो कर सकते हैं, इसके फंक्शंस को इम्प्रूव तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग सकता है। और अगर हम बात करें एलोपैथी में तो उसका इलाज है ही नहीं, आगे चलकर ये आपको लीवर फेलियर या लीवर कैंसर की ओर ले जा सकता है। आज इस वीडियो में हम कारणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें तो लीवर सिरोसिस होने का एक कॉमन कारण है एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल का कंजप्शन करना। इन जनरल जब भी लोग शराब पीते हैं तो वो अपनी लिमिट को भूल जाते हैं, वो एक्सेस मात्रा में शराब का सेवन करते हैं। और हमें ये देखने को मिलता है इन जनरल ऑफिस पार्टीज़ में, आप देखेंगे जो गेट टुगेदर पार्टीज़ होती हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, उसमें भी लोग जब शराब का सेवन करते हैं तो वो अपनी जो एक्सेस मात्रा है उससे भी ज़्यादा पी जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है। और साथ के साथ अगर वो डेली बेसिस पर ये गलती कर रहे हैं तो इसकी वजह से उनके लीवर में एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की सिचुएशन बन जाती है। और एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ लिवर सिरोसिस का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अगर आपका एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ डायग्नोस हुआ है और आप उसको सही नहीं करवा रहे हैं, अनट्रीटेड छोड़ रहे हैं या गलत ट्रीटमेंट आपने ऑप्ट कर लिया है, तो ये आगे चलकर लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर का रूप भी ले सकता है। तो आपको इसको समझना होगा। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो ये भी फैटी लिवर है जो ओबेसिटी और आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है। इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहा जाता है। जब आपका वजन बहुत ज़्यादा है या फिर आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से वजन है या एक्टिविटी बहुत कम है, तो हमें ये देखने को मिलता है आपके शरीर में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ डेवलप हो जाती है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ अगर अनट्रीटेड रह जाती है या गलत ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ये आगे चलकर लीवर सिरोसिस का रूप ले सकती है। वहीं वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी, अगर इन्हें सही से उपचार नहीं मिलता तो ये भी लीवर सिरोसिस का रूप ले लेते हैं। वहीं इसके साथ साथ इन हेरिडिटरी डिजीज़ की वजह से भी लीवर डिजीज़ डेवलप हो सकती है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर की समस्या रही है तो कुछ प्रतिशत चांसेस हैं कि ये समस्या आप में भी आ सकती है। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी लीवर में लीवर सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो यहाँ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। वहीं लीवर सिरोसिस होने का एक कारण होता है एक्सेसिव मात्रा में पेन किलर्स का सेवन, या फिर आपने कभी टीबी की दवाई खाई है तो टीबी की दवाई खाने की वजह से भी आगे चलकर लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। क्योंकि जब आप कोई भी हाई एमजी की दवाइयाँ खा रहे हैं, हाई पावर दवाइयाँ खा रहे हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है आपके लीवर का मेटाबॉलिज्म का भी काम बढ़ जाता है और लंबे समय तक चलती हैं टीबी की दवाइयाँ, तो इसकी वजह से कई बार लीवर सिरोसिस की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। और इसी वजह से एलोपैथिक डॉक्टर इन जनरल जब भी टीबी की दवाइयाँ दे रहे होते हैं, विद इन 3 to months आपका KFT और LFT टेस्ट जरूर करवाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पता होता है कहीं उनकी दवाइयों की वजह से उनके पेशेंट के दूसरे ऑर्गन्स ख़राब ना होने लगें, और इसी वजह से प्रिकॉशन बेसिस पर वो आपके ये टेस्ट करवाते हैं। तो ये कुछ कारण रहते हैं जिनकी वजह से लीवर सिरोसिस डेवलप हो सकता है। आई होप आपको ये कारण समझ आए होंगे। और अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं लीवर सिरोसिस से या लीवर संबंधित किसी भी समस्या से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत होम्योपैथी से इसका ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।